जैसे दोस्त को हम फ्रेंड, दोस्ती को फ्रेंडशिप कहते हैं, दुश्मन को एनिमी कहते हैं और दुश्मनी को एनमिटी कहते हैं, है ना। तो वैसे ही मैं आपको ऐसे शब्द सिखाऊंगी जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं आपको दोस्त, दोस्ती, दुश्मन नहीं सिखाऊंगी जो ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको दुश्मनी के लिए वर्ड नहीं पता था तो उसके लिए वर्ड है एनमिटी। क्या वर्ड है? एनमिटी। आपने लाइफ में कभी राइवलरी भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। अब मशहूर व्यक्ति को क्या बोलते बेटा? पॉपुलर। पॉपुलर, फेमस, है ना। तो जो इंसान बदनाम होता है तो बदनाम को क्या कहते हैं? इनफेमस या फिर नोटोरियस। इनफेमस या नोटोरियस, ठीक है। विजय माल्या इज नोटोरियस, भले वो एक बिजनेस टाइकून है, आपने किंगफिशर के बारे में सुना होगा, ठीक है, बट वो बदनाम है कि बैंक से पैसा लिया, उसको पूरा वापस नहीं किया, एब्सकॉन्डेड है, इंडिया में वापस नहीं आ रही। ये सब खबरें आपने सुनी होंगी विजय माल्या से रिलेटेड, है ना। तो वो नोटोरियस है, विजय माल्या इज नोटोरियस और विजय माल्या इज इनफेमस। कई लोग यूट्यूबर आपने सुना होगा इनफेमस बोलते, बट इनफेमस नहीं है वो, इनफेमस, क्योंकि उनको लगता है फेमस का ऑपोजिट इनफेमस, लेकिन इनफेमस नहीं, इट्स इनफेमस, इनफेमस। ठीक उसी प्रकार राखी सावंत, ठीक है। सो राखी सावंत इज इनफेमस। कैसे बोलेंगे? राखी सावंत इज इनफेमस और राखी सावंत इज नोटोरियस। मैं आपको 3 वर्ड के, मैं चाहूँ तो इसको कितना भी इलेबोरेट कर सकती हूँ इस सेंटेंस को, और लेंदी कर सकती हूँ, बट डेलिबरेटली, इट्स माई डेलिबरेट अटेम्प्ट कि मैं आपको 3 शब्द में कोई वाक्य बनाकर दिखाऊँ। सो राखी सावंत इज नोटोरियस, विजय माल्या इज इनफेमस। आई होप आपको समझ में आया मैंने आपको क्या सिखाया। अब इसी से एक वर्ड सीखते हैं, जैसे दुश्मन को एनिमी और दुश्मनी को एनमिटी बोलते हैं, और बदनाम को इनफेमस या फिर नोटोरियस कहते हैं, तो वहीं से आया है इनफमी या नोटोराइटी। सो इनफमी या नोटोराइटी यानी बदनामी। बदनाम को इनफेमस और बदनामी को इनफमी, बदनाम को नोटोरियस और बदनामी को नोटोराइटी। क्या आपको समझा? अब एक बेसिक इंग्लिश से एडवांस्ड इंग्लिश या इनफॉर्मल इंग्लिश से फॉर्मल इंग्लिश में आपको लेकर जाते हैं, ठीक है, कि बिजनेस फॉर्मल इंग्लिश क्या होती है। जैसे हम हर जगह जगह बोलते हैं द मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही बिलो एवरेज बेसिक इंग्लिश है, लोगों को समझ तो जाएगी लेकिन आप एक इनडेलिबल इम्पैक्ट उनके ऊपर क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लोगों के ऊपर प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो अपनी वोकैबुलरी का गेम को लेवल अप करना पड़ेगा। तो इनडेलिबल के बदले, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट के बदले आप कहिएगा सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट, SACROSANCT, सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इनवायोलेबल है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जो ज़रूरी है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, है ना, जिसके साथ सवाल नहीं उठाए जा सकते, जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जो बहुत क्रूशियल है, बहुत सिग्निफिकेंट है, उसको सैक्रोसैंक्ट बोलते हैं। मुझे बताइए संस्कृति, क्या आपकी मेंटल पीस, मानसिक शांति ज़रूरी है या कोई भी ऐरा गैरा आके उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है, उस पर सवाल उठा सकता है? जरूरी है। ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है कि उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता? बहुत जरूरी है। तो माई मेंटल पीस इज सैक्रोसैंक्ट, ठीक है, SACROSANCT। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपका परिवार, आपके परिवार के लोग आपके परमानेंट पीपल है, वो उनके बारे में आप एक भी शब्द बुरा नहीं सुनेंगे किसी से, उनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते, ठीक है, और उनकी डिसरिस्पेक्ट आपको पसंद नहीं आएगी। सो बेसिकली योर फैमिली इज सैक्रोसैंक्ट फॉर यू। क्या आप मेरी बात समझे? तो अगर आप वेरी इंपॉर्टेंट के बदले सैक्रोसैंक्ट यूज़ करेंगे, इमीडिएटली गेम ऑफ इंग्लिश डेवलप हो जाएगा और आप एक सेलिब्रिटी लेवल की एक बिजनेस फॉर्मल इंग्लिश में प्रवेश कर सकेंगे, ठीक है, और आप अलग सुनाई देंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ जिसका इंतज़ार करती है वो शख्स आप दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको कुछ शब्दों के उदाहरण दिए, जैसे अगर किसी पे डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट की बात करें कि यार उसने मुझ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा, तो ही लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी, लोग ऐसे बोल देते हैं, पर डीप के बदले प्रोफाउंड या इनडेलिबल, ही लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्पैक्ट ऑन मी, और हिज वर्ड्स हैव हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं कि बेसिक इंग्लिश में लोग डीप बोलते हैं, बट एडवांस इंग्लिश में प्रोफाउंड या इनडेलिबल बोलते हैं, प्रोफाउंड या इनडेलिबल, यस।